हेलो बच्चों, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है 2025 का जनवरी का जी मेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोग ये क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखो, फॉर एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन y इक्वल टू आपका कितना दे रखा 32.3 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 27.4। ठीक है, 27.4 वेयर ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी हर एक डिजिट्स आपकी क्या सिग्निफिकेंट है। देन टू रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ y वी शुड राइट। अब यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पे देखो खास चीज तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, पहले इसको नोट कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या दिया गया है आपका 32.3 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 27.4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें बोला है ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारी के सारी डिजिट सिग्निफिकेंट है। भाई सही बात है। यहाँ पे देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे कितने 3 हैं, और यहाँ पर भी कितने 3 हैं। तो अब सबसे पहले तो इसको अपने लोग पहले डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करो, पहले 32.3 और 1125 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाता है 36,337.5 और डिवाइड कितने से करेंगे 27.4। अब देखो डिवाइड इतने से हो जाएगा। अब यहां से देखना क्या है, अब इसको हम लोग 27.4 से इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाता है 1326.186। आप लोगों को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सुपर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब देखो खास चीज क्या थी, इस वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया था y का वैल्यू, इसमें देखो 4 डिजिट्स है सिग्निफिकेंट, इसमें कितने हैं, इसमें 3 है, 3 है। तो इसमें लीस्ट कितने हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपके हैं 3। तो हमें देखो आंसर वैसे मेरे अकॉर्डिंग देखो इसमें देखा, ये देखो ये भी मिल गया। अब तुमने क्या किया, जल्दबाजी में ही टिक करके गलत हो गया। फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं, यहाँ पे 3 दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट बनाने पड़ेंगे, 3 ही बनाने पड़ेंगे। यानी सबको बाद ही क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। देखो क्या करेंगे अब, तो यहां से मुझे देखो, अगर यहां से 6 को राउंड ऑफ कर दें तो यहां हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, काम बन जाएगा। तो 6 को करोगे मोर देन 5 है तो एक इधर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 133 यहाँ पे हो गया 0। यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका 4 नंबर का ऑप्शन। ठीक है। अब इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 133 में कितने हैं, 3 हैं। क्यों 0 नहीं लिया जाता है, जब देखो डेसिमल में कहीं पे डेसिमल अगर लगा, उसके डेसिमल के साथ में अगर 0 आता है तब हम लोग उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कितना, ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। हेलो बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू दिस एंड रेडियस दिस एंड मास दिस, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। देखो हमें डेंसिटी में परसेंटेज एरर निकाली, हमें यहाँ पे लेंथ का एरर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक, इसी तरह रेडियस में उसकी एरर क्या है और वैल्यू क्या है, मास में उसकी एरर क्या है और वैल्यू क्या है, मीटर में ये गिवन है। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी है, किसमें, डेंसिटी में। ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है जनवरी 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखो अब हमें देखो सबसे पहली बात तो ये है, हमें डेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बताइए, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो ये वायर दिया गया है, तो वायर हमारा जो होता है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो यानी वॉल्यूम हम लोग जो यूज करेंगे वो सिलेंडर का यूज करेंगे। तो क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, तो अब यहां से देखो m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू, अब देखो जब वायर लेते तो लेंथ, वही हाइट तुम्हारी क्या वायर की बन जाती है, लेंथ बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे हाइट के लिए क्या लेंगे, लेंथ ले लेंगे। अब देखो परसेंटेज एरर जो हमें निकालनी होगी, इसको देखो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू m r की पावर -2 इंटू l की पावर -1। मैं इस फॉर्मेट में लिख दिया पाई। अब देखो पाई हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट में कभी भी कोई एरर होती ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे पाई में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने में निकालेंगे पाई r-2 l-1 से। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा d अपॉन
d इंटू 100 प्लस सॉरी इक्वल, अब एम एम यानी डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस। अब देखो मैंने कई बार बता चुके हैं कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जब एरर निकालते हैं तो उसकी जो पावर होती है माइनस में या प्लस में आ जाती है और मल्टीप्लाई के साथ क्या कर लेती है, यानी कि मल्टीप्लाई में आएगी वो प्लस में ही रहेगी कोई भी पावर हो। तो यहाँ 2 इंटू आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी -2 यानी कि प्लस में ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा प्लस। अब यहां पे भी क्या हो जाएगा डेल्टा एल, यहां पे देखो इसमें 100 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो 100 से मल्टीप्लाई प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब देखो इसमें ये आपका हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज लेते हैं। मास में कितना दिया गया है एरर 0.003 अपॉन 0.3 इंटू 100 प्लस यहां पे देखो 2 इंटू रेडियस में कितना दे रखा है 0.005 अपॉन 0.5 इंटू 100। अब यहां से देखो मास में कितना दिया गया है, उसमें लेंथ में कितना दिया गया है 0.06 अपॉन 6 इंटू 100। अब यहां से देखो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां से अगर उस तरह से कॉमन सेंस से सॉल्व करें, देखो डेसिमल डेसिमल तो यहाँ पे 3 के बाद यहाँ 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये इनको लेकर चले गए, ये इनको लेकर चले गए, 3 1 जा 3 यानी यहाँ आ गया 1 प्लस। अब यहां से देखना 1 के बाद डेसिमल 3 के बाद डेसिमल तो 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 यानी कि 1 रहेगा यहाँ पे, तो 1 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2। अब यहां से आ जाते हैं, यहां पे देखो भी वही हो गया 1 2 1 2 6 1 जा 6, यहां पे भी कितना रह गया 1। अब यहां पे यानी इसको हम लोग प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी हमारी जो परसेंटेज एरर है, यानी जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो आई है किसमें, एरर इन डेंसिटी में P में कितनी हो गई है 4% निकल के आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। यानी जो परसेंटेज एरर निकल के आई वही आपका हो गया। क्वेश्चन बढ़िया था, सिंपल ही था, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो अभी जो मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसी के सेम टू सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें L M और R की वैल्यू को चेंज किया गया था। तो वो जनवरी किसमें आया था, जनवरी 2025 में आया था जी मेंस में। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पे देखो क्या क्या चेंज की गई थी, मास में वैल्यू कितनी रखी गई, यानी इन वैल्यूज की जगह पे ये वैल्यूज यूज की गई थी आपकी ये वाली, ठीक है। अब इसमें फिर एरर क्या आएगी, देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। वही डेंसिटी में एरर निकालनी थी तो डेंसिटी का फार्मूला वही लगा देंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो मास और वॉल्यूम, वायर जो है हमारा सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे जो वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे वो सिलेंडर के लिए ही लगाएंगे, ठीक है। तो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एल क्यों भाई, उसमें जो सिलेंडर का हाइट होता है वायर में वो लेंथ के लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखो क्या आ जाएगा। अब एरर हम लोग निकाल ले रहे हैं, तो एरर किसमें निकालते हैं, एरर हम लोग निकालेंगे डेंसिटी में। तो एरर ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी कितना निकल के आ गया। अब m में एरर होगी तो m का एरर रख लो, एरर के फॉर्मेट में ले आएंगे इनटू, ठीक, प्लस। अब देखो r की पावर ऊपर ले जाओगे -2 होगी, लेकिन माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा r अपॉन r इंटू 100 प्लस l में इसी तरह से, तो डेल्टा l अपॉन l इंटू 100, ठीक। तो ये इतना इसमें आ गया। आप सारी वैल्यूज पुट कर दो। मास में एरर कितना दिया गया है 0.003 अपॉन 0.60 इंटू 100 प्लस, अब यहां पे देखो इसमें कितना दिया गया है 2 इंटू 0.06
01 अपॉन 0.50 इंटू 100, ये अपने लोग रेडियस का ले रहे हैं वैल्यू। अब लेंथ का ले लेंगे, प्लस लेंथ में कितना दिया गया 0.05 अपॉन 10.00 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो डिसिमल से डिसिमल हटेगा, बट यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 2, तो 1 बढ़ेगा। ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल। अब 3 2 जा, तो यहाँ आ गया कितना 1/2 यानी कि 0.5 आ गया। बहुत बढ़िया। आगे देखो डिसिमल को लेके ये डिसिमल चले गए, यहां से 1 0 कैंसिल, 5 2 जा, तो 2 2 जा 4 यहां से आ गया। बहुत अच्छे। यहां से देखो डिसिमल से डिसिमल हटाया, 0 से 0 कैंसिल, आपका 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/2 यानी कि 0.5। अब देखो 0.5 और 0.5 1 हो जाएगा, और प्लस 4 यानी कितना आ गया 5, यानी कि जो इसमें परसेंटेज एरर हमारा निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, इसका जो परसेंटेज एरर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये परसेंटेज एरर हमारा इसमें आ गया 5%। ठीक है। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका जी मेंस जनवरी में पूछा गया है 2025 का, 2025 का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी 2 पार्टिकल्स हैं जिनकी ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस है ना। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस, यानी कि इनके जो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, तो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ए आपका कितना दिया गया है 2i कैप प्लस 3nj कैप प्लस 2k कैप, और आपका दूसरे वाले का जो पोजीशन वेक्टर बी दिया गया है, इसका दिया गया है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4pk कैप, यानी ये 2 पॉइंट्स दिए गए थे पार्टिकल्स, उनके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, और इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है इक्वल है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ बोथ द वेक्टर्स आर एट राइट एंगल, और दोनों वेक्टर्स किस पर है, राइट एंगल पर है, राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल पर है, देन वैल्यू ऑफ एन इनवर्स, तो हमें एन इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, 2 कंडीशंस दी गई हैं। पहले कहा है इनकी डिस्टेंस जो ओरिजिन से इक्वल है, और दूसरा है एक दूसरे पर 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखो, अगर देखो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे अपने लोग चलते हैं, तो लोकेशन यानी कि डिस्टेंस ओरिजिन से जब किसी भी हम लोग वेक्टर की डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सीधा मॉडुलस वैल्यू ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर देखो हम 2 - 0 3 - 0 का स्क्वायर 2 - 0 का स्क्वायर, तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इस वजह से इसकी देखो मॉडुलस वैल्यू फिर क्या आ जाएगी वेक्टर की, यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 9n स्क्वायर, यहाँ पे 4, ये निकल के आगे एक की, दूसरे की निकाल लो मॉडुलस वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 4, यहां पर भी 4, देखो माइनस है तो स्क्वायर करने पर प्लस ही हो जाता है ना, और यहाँ पे 16p स्क्वायर, यानी इट मींस दैट यहां से देखो अब ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल दी गई है, तो मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b। अब दोनों की वैल्यू इक्वल कर दे रहे हैं, तो देखो 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 + 4 + 16p स्क्वायर। देखो स्क्वायर तो हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू, यहां से क्या निकल के आ जाएगा 8 + 16p स्क्वायर। ये इनको लेकर चले गए, प्लस है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर लेंगे, तो यहां से p की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/16 n स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, p की वैल्यू को देखो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो p इक्वल टू निकल के आ जाएगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 क्या 16 का 4 हो जाएगा, n तो n रह गया, यानी p की वैल्यू प्लस के साथ 3/4 n आई और माइनस के साथ भी आई। अब इसका यूज कहां करेंगे, चलो आगे देखते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे और बात बताएगी, ये बोथ वेक्टर्स आर एट राइट एंगल, दोनों राइट एंगल पर हैं। 2 वेक्टर्स
आर एट राइट एंगल, यानी दो वेक्टर हमारे राइट एंगल पर होंगे, उसके लिए कंडीशन ये होती है कि ए डॉट बी जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है क्यों 0 हो जाएगा। अब ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी में हम लोग क्या करते हैं, आई कैप और आई कैप के यानी इनको मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर जे को साथ जे के कोएफिशिएंट के साथ के का के के साथ। तो यहां देखो 2 2 जा 4। अब देखो 3n का करेंगे -2n से, तो 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 6n हो जाएगा। अब यहां पे देखो 2 का करेंगे 4p के साथ, दोनों प्लस के तो प्लस के ही रहेंगे, तो 4 यानी क्या हो जाएगा यहाँ 8p निकल के आ गया इक्वल टू 0। अब यहां से देखो क्या करो, p की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, तो जैसे p की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा p माइनस 6n। अब देखो यहां पे हम लोग रखेंगे प्लस माइनस 3/4 n इज इक्वल टू 0। एक काम देखो 4 2 जा, तो यानी यहां से आ गया 4 माइनस 6n प्लस माइनस 6n इक्वल टू 0। देखो एक बार जब प्लस लोगे तो 6n और माइनस के 6n कैंसिल हो जाएंगे, तो हम माइनस लेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 4 माइनस 12n इज इक्वल टू 0, यानी 12n इज इक्वल टू 4, यानी n इज इक्वल टू 4/12, 4 1 जा 4 3 जा, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो n इनवर्स कितना हो जाएगा, रिवर्स कर दो, यानी 1/n बनाएंगे, यानी कि रिवर्स हो जाएगा, वही तो कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से ये हमारी यहाँ पे n की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, अब इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नोट कर लो इसको। बच्चों ये देखो जो क्वेश्चन आया है ये भी आपका कहां से आया है, ये क्वेश्चन आया है आपका जी मेंस जनवरी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, देख लेते हैं इसमें। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन एज दिस, यानी ये फंक्शन दिया गया है जो एनर्जी का है, वेयर t इज द टाइम एंड बीटा की वैल्यू आपको दी है 0.3 पर सेकेंड। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अल्फा एंड t कितना दिया गया 1.2% और 1.6% रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 5 सेकेंड होगा तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एनर्जी निकालनी है। तो सिंपल सबसे पहले एनर्जी का देखो क्या दिया गया है, जो एनर्जी का तुम्हें वैल्यू फंक्शन दिया गया है अल्फा क्यूब e की पावर माइनस बीटा टी। तो सबसे पहले हम लोग इसको जब कोई फंक्शन इस तरह से होता है तो हमें उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करके परसेंटेज एरर निकालनी होती है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, देखो e का 1 हो जाएगा तो d, अल्फा का यहाँ पे देखो इसमें बाई प्रोडक्ट लग जाएगा रूल। ठीक है, तो अल्फा का अगर 3 अल्फा स्क्वायर इंटू डी अल्फा e की पावर माइनस बीटा टी वैसे आ जाएगा, प्लस अब अल्फा क्यूब रोकेंगे और इसका करेंगे, तो देखो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है वही हो जाता है, तो बीटा टी, लेकिन पावर का जब करेंगे तो यहाँ माइनस बीटा बचेगा केवल डी टी। तो ये यहां से हमारा यहाँ पे वैल्यू इसकी निकल के आ जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग अल्फा क्यूब e की पावर माइनस बीटा टी कॉमन लेते हैं, तो देखो 3 यहाँ अल्फा मैंने एक्स्ट्रा एक ले लिया है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे तो 3 है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तभी तो हमारा एरर निकलेगा, अल्फा बात बनी। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, e की पावर माइनस बीटा तो कॉमन हो गया, यहाँ पे अल्फा क्यूब ये तो यहाँ पे आ गया कितना आ जाएगा प्लस माइनस बीटा dt, इतनी हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक, अब हम लोग इसमें देखो क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू तुम्हारी लिखी फिर से देखो e आ गई है, तो ये e हो जाएगी और यहाँ पे इनटू में तो इधर क्या निकल के आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा आ गया 3d अल्फा अपॉन अल्फा प्लस, अब यहाँ पे हम लोग कितना रख देंगे माइनस बीटा dt, तो ये वैल्यू हमारी इतनी निकल के इसकी आ जाती है। तो ये इसमें देखो ये बन गया। अब यहाँ दिक्कत ये इसकी काम बन गया, यहाँ पे भी एरर का काम बन गया, यहाँ पे नहीं रहा, तो अपने लोग यहाँ पे एक काम करते हैं t से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब यहां से देखना, तो इसमें जो मेरा एरर आएगा 3d अल्फा अपॉन अल्फा, ये देखो एरर के केस में मैंने बोला माइनस माइनस काम नहीं करता, तो ये प्लस ही कर देंगे बीटा, अब बात बन गई इंटू टी, तो ये dt अपॉन टी। अब यहां पे हम लोग एरर का काम हो गया, तो यहां पे देखो एरर क्या निकल के आया कि 10 एरर हमारी हो जाएगी डेल्टा ई। अब यहां से देखो
अपॉन ई। तो परसेंटेज एरर हमें सब में देखो दी ही गई थी, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 3d अल्फा अपॉन अल्फा इंटू 100 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3 इंटू कितने टाइम पर पूछा है 5 सेकेंड पर, तो t की वैल्यू 5 और यहां पे ये हमारा हो जाएगा इंटू में डेल्टा t अपॉन टी इंटू 100। ठीक, अब सारी वैल्यूज रख देंगे। ये वैल्यू देखो इतनी, ये और ये वैल्यू हमें इतनी क्या है गिवन है। ये कितनी दी गई है डी अल्फा वन, अल्फा में एरर कितनी बताएगी 1.2% और टी डेल्टा टी टाइम में एरर कितनी बताएगी 1.6%। अब ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, तो ये 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1.2% प्लस यहां पे देखो 1.5 इंटू यहां पे इसकी वैल्यू कितनी दी गई 1.6%। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो इसका इससे करोगे तो 3.6% प्लस इसका इससे हम लोग करेंगे तो कितना निकल के आएगा सीधे सीधे हम लोग 15 से ही मल्टीप्लाई कर देते तो 15 6 जा 90, 0 कैरी हुआ 9। अब 15 का 1 से करेंगे और फिर प्लस करेंगे तो 24। अब डेसिमल कितने के बाद 2 के बाद लगा दिया तो ये इसका वैल्यू आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे प्लस कर दो यहां से, तो जैसे प्लस करोगे कितना आ जाएगा आपका 0 640 कैरी हुआ 1 और ये 336, यानी हमारा निकल के आ गया 6%। यानी एनर्जी में जो परसेंटेज एरर निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 6% आएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है।